कि लोग एक सम्मानित महिला को पहचान ही नहीं पाए। लोग समझते हैं रिस्पेक्ट कपड़ों से आता है या लोगों के अप्रूवल से मिलता है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि सम्मान किसी के देने से नहीं मिलता, ये अंदर से बनता है और बाहर दिखता है। और जो स्त्री अपनी वैल्यू समझ लेती है, उसका रिस्पेक्ट कोई छीन नहीं सकता। आज तुम वो सच सुनने वाली हो जो हर किसी को नहीं बताया जाता। आज तुम सीखोगी एक सम्मानित महिला की 10 पहचान। और अगर तुमने इन बातों को समझ लिया तो तुम सिर्फ स्ट्रांग नहीं, डेंजरस बन जाओगी। इतिहास गवाह है, जब पूरी दुनिया एक बालक को रिजेक्ट कर रही थी, उसे अपमानित कर रही थी, तब एक व्यक्ति था जिसने उस अपमान को अपनी शक्ति बना लिया। वो व्यक्ति था चाणक्य। चाणक्य ने कहा था, अपमान वो आग है जो कमजोर को जला देती है और मजबूत को राजा बना देती है। और यही बात एक सम्मानित महिला पर भी लागू होती है। वो अपने हालात से नहीं, अपने निर्णयों से बनती है। पहचान नंबर 1, वो अपनी वैल्यू खुद तय करती है। सबसे पहली और सबसे खतरनाक पहचान, एक सम्मानित महिला कभी भी अपनी कीमत दूसरों से तय नहीं करवाती। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, ये सब उसके डिसीजंस को कंट्रोल नहीं करता। क्योंकि उसे पता है, जिस दिन उसने अपनी वैल्यू दूसरों के हाथ में दे दी, उस दिन उसका रिस्पेक्ट खत्म। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक लड़की थी, ऑफिस में बहुत टैलेंटेड, लेकिन हर बार बॉस की अप्रूवल के लिए वेट करती थी। वो एक्स्ट्रा काम करती, लेट तक रुकती, हर किसी को खुश रखने की कोशिश करती, लेकिन प्रमोशन कभी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसने खुद को सस्ता बना लिया था। दूसरी तरफ एक और महिला थी, वो क्लियर थी, मैं अपनी वैल्यू जानती हूं और मैं वही डिजर्व करती हूं। वो अननेसेसरी प्लीजिंग नहीं करती थी, ना ही हर किसी को इंप्रेस करने में लगी रहती थी। और गेस क्या हुआ? उसे रिस्पेक्ट भी मिला और ग्रोथ भी। ज्ञान की एक पंक्ति, जिस दिन तुमने खुद को सस्ता दिखाना बंद कर दिया, उस दिन दुनिया तुम्हें महंगा मानने लगेगी। पहचान नंबर 2, वो अपनी बाउंड्रीज क्लियरली सेट करती है। सम्मान वही मिलता है जहां बाउंड्रीज होती हैं। एक सम्मानित महिला ना बोलने से डरती नहीं, वो हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि उसे पता है हर किसी को एक्सेस देना खुद को चीप बना देना है। चाणक्य ने भी कहा था, अति परिचय से अपमान जन्म लेता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक महिला थी, हर किसी की मदद करती, हर किसी का कॉल उठाती, हर प्रॉब्लम सॉल्व करती। लोग उसे यूज करने लगे, रिस्पेक्ट 0। दूसरी महिला, वो सिलेक्टिव थी, वो हर किसी को इंपॉर्टेंस नहीं देती थी। उसके पास टाइम था, लेकिन हर किसी के लिए नहीं, और लोग उसे सीरियसली लेने लगे। ज्ञान की एक पंक्ति, जो खुद को हर किसी के लिए अवेलेबल बना देता है, वो किसी के लिए वैल्यूएबल नहीं रहता। पहचान नंबर 3, वो इमोशनल होकर भी कंट्रोल्ड रहती है। सम्मानित महिला इमोशनलेस नहीं होती, लेकिन कंट्रोल्ड होती है। वो गुस्से में डिसीजन नहीं लेती, दुख में खुद को डिस्ट्रॉय नहीं करती। चाणक्य ने कहा था, भावनाओं में लिया गया निर्णय हमेशा नुकसान देता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, 2 महिलाएं, एक ब्रेकअप के बाद टूट गई, सेल्फ रिस्पेक्ट भूल गई, बार बार वापस जाने की कोशिश करती रही। दूसरी, उसे भी दर्द हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने कहा, अगर मुझे छोड़ दिया गया तो शायद मैं गलत जगह थी, और उसने आगे बढ़ना चुना। ज्ञान की एक पंक्ति, स्ट्रांग वही नहीं जो रोता नहीं, स्ट्रांग वो है जो रोकर भी खुद को संभाल लेता है। पहचान नंबर 4, वो वैलिडेशन नहीं, ग्रोथ ढूंढती है। सम्मानित महिला लाइक्स, कमेंट्स, अप्रूवल पर नहीं जीती, वो खुद को इंप्रूव करने में लगी रहती है, क्योंकि उसे पता है वैलिडेशन टेम्पररी है, लेकिन ग्रोथ परमानेंट। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक महिला हर दिन सोशल मीडिया पर वैलिडेशन ढूंढती थी, उसका मूड लाइक से डिसाइड होता था। दूसरी, वो क्वाइटली स्किल सीख रही थी, अपने करियर पर काम कर रही थी। कुछ साल बाद पहली अभी भी वैलिडेशन ढूंढ रही थी, दूसरी रिस्पेक्ट अर्न कर चुकी थी। ज्ञान की एक पंक्ति, जो लोग अप्रूवल के पीछे भागते हैं, वो कभी रिस्पेक्ट तक नहीं पहुंचते। पहचान नंबर 5, वो खुद को कभी विक्टिम नहीं मानती। ये सबसे पावरफुल पहचान है। एक सम्मानित महिला अपनी कहानी में विक्टिम नहीं, क्रिएटर होती है। चाणक्य ने अपनी जिंदगी में हर अपमान को एक स्ट्रैटेजी में बदला, और यही माइंडसेट उसे महान बनाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल,
एक महिला हर फेलियर के लिए दूसरों को ब्लेम करती रही, फैमिली, सोसाइटी, लक। दूसरी, उसने हर प्रॉब्लम को चैलेंज माना और हर बार खुद को अपग्रेड किया। रिजल्ट, एक स्टक रह गई, दूसरी अनस्टॉपेबल बन गई। ज्ञान की एक पंक्ति, तुम्हारे साथ क्या हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं, तुमने उसके बाद क्या किया वही तुम्हारी पहचान है। तुम यहां तक आ चुकी हो, इसका मतलब साफ है, तुम सिर्फ सुनने नहीं आई, तुम बदलने आई हो। और याद रखो, चेंज बाहर से नहीं आता, अंदर से शुरू होता है। चाणक्य ने एक बार कहा था, जिसे खुद पर नियंत्रण नहीं, वो दुनिया पर क्या नियंत्रण करेगा। और एक सम्मानित महिला सबसे पहले खुद पर कंट्रोल करना सीखती है। अब तक तुमने 5 पहचान समझ ली, अब जो आने वाली हैं वही तुम्हें अलग बनाएंगी, वही तुम्हें भीड़ से हटाकर एक लेवल ऊपर ले जाएंगी। पहचान नंबर 6, वो अपने समय की कीमत समझती है। समय सबसे महंगी करेंसी है और एक सम्मानित महिला इसे सस्ते लोगों पर वेस्ट नहीं करती। वो जानती है, हर किसी के साथ बैठना, हर जगह जाना, हर बातचीत में शामिल होना, ये सब ग्रोथ नहीं है, ये डिस्ट्रैक्शन है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक महिला थी, दिन भर दोस्तों के साथ गॉसिप, एंडलेस स्क्रॉलिंग, रैंडम कॉन्वर्सेशंस। दिन खत्म, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं। दूसरी महिला, वो लिमिटेड लोगों के साथ जुड़ी थी, उसका सर्कल छोटा था लेकिन पावरफुल था। वो अपने टाइम को इन्वेस्ट करती थी, बुक्स में, स्किल्स में, सेल्फ ग्रोथ में। कुछ साल बाद पहली महिला वही थी, दूसरी एक ब्रांड बन चुकी थी। ज्ञान की एक पंक्ति, जिसने अपने समय को कंट्रोल कर लिया, उसने अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर लिया। पहचान नंबर 7, वो साइलेंस की ताकत समझती है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर सिचुएशन में रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। एक सम्मानित महिला जानती है कब बोलना है और कब चुप रहना है। चाणक्य ने कहा था, मूर्ख से बहस करना अपने समय की बर्बादी है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक सिचुएशन में किसी ने एक महिला को इंसल्ट किया, वो तुरंत रिएक्ट कर गई, आर्ग्यूमेंट बढ़ गया, रिस्पेक्ट गिर गया। दूसरी महिला, उसे भी इंसल्ट किया गया, लेकिन उसने साइलेंस चुना और सही समय पर एक एक्शन लिया जिसने सबको जवाब दे दिया। ज्ञान की एक पंक्ति, हर लड़ाई शब्दों से नहीं जीती जाती, कुछ जीतें खामोशी से मिलती हैं। पहचान नंबर 8, वो खुद को लगातार अपग्रेड करती है। एक सम्मानित महिला कभी स्टैग्नेंट नहीं रहती, वो सीखती रहती है, ग्रो करती रहती है, क्योंकि उसे पता है दुनिया इवॉल्व हो रही है और अगर वो नहीं बदली तो पीछे रह जाएगी। चाणक्य ने भी अपने समय में सिर्फ नॉलेज नहीं लिया, उसे अप्लाई भी किया। यही कारण था कि वो एक टीचर से किंग मेकर बन गया। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक महिला थी, डिग्री लेने के बाद रुक गई। वो सोचती थी अब मुझे सब आता है। दूसरी, वो हर दिन कुछ नया सीख रही थी, न्यू स्किल्स, न्यू माइंडसेट, न्यू स्ट्रैटेजीज। 5 साल बाद पहली आउटडेटेड हो गई, दूसरी अनस्टॉपेबल। ज्ञान की एक पंक्ति, अगर तुम ग्रो नहीं कर रही तो तुम धीरे धीरे खत्म हो रही हो। पहचान नंबर 9, वो अटेंशन नहीं, रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करती है। अटेंशन इजी है, रिस्पेक्ट रेयर है। और एक सम्मानित महिला अटेंशन के पीछे नहीं भागती, वो खुद को इस तरह बनाती है कि लोग ऑटोमेटिकली उसे रिस्पेक्ट दें। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक महिला थी, हर जगह खुद को दिखाने की कोशिश, लाउड बिहेवियर, कांस्टेंट पोस्टिंग, अटेंशन सीकिंग। लोग नोटिस करते थे लेकिन रिस्पेक्ट नहीं करते थे। दूसरी, वो काम थी, फोकस्ड थी, सेल्फ रिस्पेक्ट में ग्राउंडेड थी। वो ज्यादा दिखती नहीं थी, लेकिन जहां भी जाती लोग उसे सीरियसली लेते थे। ज्ञान की एक पंक्ति, अटेंशन से पहचान बनती है लेकिन रिस्पेक्ट से पहचान टिकती है। पहचान नंबर 10, वो अकेले खड़े होने से नहीं डरती। ये आखिरी और सबसे पावरफुल पहचान है। एक सम्मानित महिला भीड़ के साथ नहीं चलती, वो सच के साथ चलती है। अगर उसे अकेले खड़ा होना पड़े तो भी वो पीछे नहीं हटती। चाणक्य ने भी पूरे साम्राज्य के खिलाफ खड़े होकर अपनी नीति पर विश्वास किया
और उसी विश्वास ने इतिहास बदल दिया। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक महिला थी जो हमेशा भीड़ के साथ चली। जो सब कर रहे थे वही उसने भी किया, लेकिन उसकी खुद की आइडेंटिटी कभी नहीं बनी। दूसरी, उसने अपने प्रिंसिपल्स चुने। कई बार उसे अकेला रहना पड़ा, लोगों ने उसे जज किया, लेकिन उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और आज वो रिस्पेक्ट की सिंबल है। ज्ञान की एक पंक्ति। भीड़ तुम्हें एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन तुम्हारी पहचान नहीं बना सकती। अब एक पल के लिए सोचो, क्या तुम भी कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू कॉम्प्रोमाइज कर रही हो? क्या तुम भी अप्रूवल के पीछे भाग रही हो? क्या तुम भी अपनी बाउंड्रीज तोड़ रही हो? अगर हां, तो आज डिसीजन लो, क्योंकि चाणक्य ने कहा था, जिस दिन तुमने खुद के लिए खड़ा होना सीख लिया, उस दिन दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी नहीं हो पाएगी। एक सम्मानित महिला लाउड नहीं होती, वो पावरफुल होती है। वो हर किसी को इंप्रेस नहीं करती, वो खुद को एक्सप्रेस करती है। वो हर किसी के साथ नहीं चलती, वो सही रास्ते पर चलती है। स्ट्रॉन्ग महिलाएं दुनिया से नहीं डरती, दुनिया उनसे डरती है जब वो खुद की वैल्यू समझ लेती हैं। तुम यहां तक पहुंच चुकी हो, इसका मतलब है अब तुम सिर्फ सुन नहीं रही, तुम समझने लगी हो। और यही फर्क होता है ऑर्डिनरी और पावरफुल माइंडसेट में। बहुत लोग नॉलेज कलेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग उसे अपने कैरेक्टर में बदलते हैं। और एक सम्मानित महिला नॉलेज नहीं, आइडेंटिटी बिल्ड करती है। एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम वही बन रही हो जिसे लोग रिस्पेक्ट करें, या फिर वही जिसे लोग इग्नोर कर दें? क्योंकि सच कड़वा है, दुनिया तुम्हें वैसा ही ट्रीट करती है जैसा तुम खुद को ट्रीट करती हो। चाणक्य ने अपने जीवन में एक बात बहुत क्लियरली समझी थी, जब तक तुम खुद को स्ट्रांग नहीं बनाओगे, तब तक दुनिया तुम्हें वीक मानती रहेगी। उसे अपमानित किया गया, उसका मजाक उड़ाया गया, लेकिन उसने एक डिसीजन लिया, मैं खुद को इतना पावरफुल बनाऊंगा कि एक दिन वही लोग मेरे सामने झुकेंगे। और उसने वही किया। और यही माइंडसेट एक सम्मानित महिला का भी होता है। अब हम उन गहराइयों में उतरते हैं जहां असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये सिर्फ हैबिट्स नहीं है, ये माइंडसेट की लेवल है। पहचान नंबर 11, वो कंपैरिजन के जाल में नहीं फंसती। कंपैरिजन सबसे साइलेंट किलर है। ये कॉन्फिडेंस को खत्म करता है, सेल्फ वर्थ को तोड़ता है, और एक महिला को दूसरों की शैडो बना देता है। एक सम्मानित महिला किसी और से कंपीट नहीं करती, वो सिर्फ खुद से कंपीट करती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक महिला थी, हर समय दूसरों से खुद को कंपेयर करती। उसके पास ये है, वो मुझसे बेहतर दिखती है, उसकी लाइफ परफेक्ट है। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। दूसरी महिला, उसने कंपैरिजन छोड़ दिया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं कल से बेहतर हूं? और उसने खुद पर काम करना शुरू किया। कुछ समय बाद पहली महिला इनसिक्योरिटी में डूब गई, दूसरी सेल्फ कॉन्फिडेंस में चमकने लगी। ज्ञान की एक पंक्ति। तुम्हारी असली कंपटीशन दुनिया नहीं, तुम खुद हो। पहचान नंबर 12, वो रिजेक्शन से नहीं डरती। रिजेक्शन हर किसी को लगता है, लेकिन एक सम्मानित महिला इसे पर्सनली नहीं लेती। वो समझती है, हर ना उसकी वैल्यू का रिजेक्शन नहीं, एक रॉन्ग फिट का सिग्नल है। चाणक्य ने भी कई बार रिजेक्शन फेस किया, लेकिन उसने रुकना नहीं चुना, उसने डायरेक्शन बदलना चुना। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक महिला इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गई। उसने खुद को ब्लेम किया, अपने कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया। दूसरी, वो भी रिजेक्ट हुई, लेकिन उसने कहा, शायद ये जगह मेरे लिए नहीं थी, और उसने खुद को बेहतर बनाया। कुछ महीनों बाद उसे एक और बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली। ज्ञान की एक पंक्ति। रिजेक्शन तुम्हें रोकने नहीं आता, तुम्हें सही रास्ता दिखाने आता है। पहचान नंबर 13, वो अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करती है। एनर्जी सबसे अंडररेटेड पावर है। एक सम्मानित महिला हर किसी को अपनी एनर्जी एक्सेस नहीं देती, क्योंकि उसे पता है नेगेटिव लोग, कंप्लेनर्स, टॉक्सिक कॉन्वर्सेशंस, ये सब उसकी ग्रोथ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक महिला हर समय नेगेटिव लोगों के साथ रहती थी, कंप्लेंट्स, गॉसिप, ड्रामा। धीरे धीरे वो भी वैसी ही बन गई। दूसरी महिला, उसने कॉन्शियसली डिसाइड किया, मैं अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करूंगी। उसने टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाई, पॉजिटिव एनवायरनमेंट चुना, और उसका माइंडसेट कंप्लीटली बदल गया। ज्ञान की एक पंक्ति। तुम जहां अपनी एनर्जी लगाती हो,
वही तुम्हारी जिंदगी बन जाती है। पहचान नंबर 14, वो अपनी बात कहने से नहीं डरती। रिस्पेक्ट साइलेंस से नहीं, क्लैरिटी से आता है। एक सम्मानित महिला अपनी बात रखने से नहीं डरती। वो लोगों को खुश करने के लिए अपनी आवाज दबाती नहीं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक महिला हर सिचुएशन में चुप रहती थी। उसे लगता था अगर मैंने कुछ कहा तो लोग क्या सोचेंगे। धीरे धीरे लोग उसे इग्नोर करने लगे। दूसरी महिला, वो रिस्पेक्टफुल थी लेकिन क्लियर थी। वो अपनी बात कॉन्फिडेंटली रखती थी और लोग उसे सीरियसली लेने लगे। ज्ञान की एक पंक्ति, अगर तुम अपनी आवाज नहीं उठाओगी तो कोई और तुम्हारी वैल्यू नहीं समझेगा। पहचान नंबर 15, वो डिसिप्लिन को प्रायोरिटी देती है। मोटिवेशन टेम्पररी है, डिसिप्लिन परमानेंट है। एक सम्मानित महिला फीलिंग्स के हिसाब से नहीं, प्रिंसिपल्स के हिसाब से चलती है। चाणक्य ने अपने जीवन में डिसिप्लिन को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और इसी डिसिप्लिन ने उसे महान बनाया। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक महिला सिर्फ तब काम करती थी जब उसका मन करता था। रिजल्ट, इनकंसिस्टेंसी, फेलियर। दूसरी, वो हर दिन काम करती थी चाहे उसका मन हो या ना हो। कुछ समय बाद पहली अभी भी स्ट्रगल कर रही थी, दूसरी सक्सेस बिल्ड कर रही थी। ज्ञान की एक पंक्ति, जो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता वो अपनी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकता। अब रुक कर सोचो, क्या तुम भी कंपैरिजन में फंसी हो? क्या तुम रिजेक्शन से डरती हो? क्या तुम अपनी एनर्जी हर किसी को दे देती हो? अगर हां, तो अब समय है अपने माइंडसेट को अपग्रेड करने का। एक सम्मानित महिला परफेक्ट नहीं होती, लेकिन वो अवेयर होती है। वो अपनी गलतियों को देखती है, उन्हें एक्सेप्ट करती है और खुद को बेहतर बनाती है। यही डिफरेंस है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी में। याद रखो, दुनिया तुम्हें वही रिस्पेक्ट देगी जो तुम खुद को देती हो। अगर तुम खुद को इग्नोर करोगी, दुनिया भी तुम्हें इग्नोर करेगी। अगर तुम खुद को वैल्यू दोगी, दुनिया भी तुम्हें वैल्यू देगी। रिस्पेक्ट कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक आइडेंटिटी है जो हर दिन बनाई जाती है, क्योंकि आज का डिसीजन तुम्हारा फ्यूचर बदल सकता है। अब तुम उस जगह पर पहुंच चुकी हो जहां नॉलेज नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब तक तुमने समझा रिस्पेक्ट कैसे बनता है, लेकिन अब जो तुम जानोगी वो तुम्हें एक अलग ही लेवल पर ले जाएगा। क्योंकि सच ये है, दुनिया सिर्फ उस महिला को रिस्पेक्ट नहीं करती जो स्ट्रांग हो, दुनिया उस महिला से डरती है जो प्रेडिक्टेबल नहीं होती। चाणक्य ने एक बात बहुत गहराई से समझी थी, जो व्यक्ति खुद को कंट्रोल कर लेता है और दूसरों को समझ लेता है, वही सबसे खतरनाक बनता है। और एक सम्मानित महिला यही खेल खेलती है, वो खुद को भी समझती है और दुनिया को भी। अब हम उन हिडन ट्रेट्स पर आते हैं जो एक महिला को सिर्फ रिस्पेक्टेड नहीं, अनफॉरगेटेबल बना देते हैं। पहचान नंबर 16, वो हर किसी को अपनी पूरी कहानी नहीं बताती। हर किसी को सब कुछ बता देना मैच्योरिटी नहीं, वीकनेस है। एक सम्मानित महिला अपनी लाइफ को ओपन बुक नहीं बनाती, क्योंकि उसे पता है इंफॉर्मेशन ही पावर है, और जो अपनी हर बात हर किसी को बता देता है वो खुद अपनी पावर खो देता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक महिला थी, हर किसी को अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी फीलिंग्स, अपनी पर्सनल बातें बता देती थी। लोग सुनते थे लेकिन धीरे धीरे उसे लाइटली लेने लगे। दूसरी महिला, वो सिलेक्टिव थी, वो हर किसी के सामने खुद को एक्सपोज नहीं करती थी और लोग उसे समझ नहीं पाते थे, लेकिन रिस्पेक्ट जरूर करते थे। ज्ञान की एक पंक्ति, हर किसी को अपनी कहानी मत बताओ, कुछ बातें सिर्फ तुम्हारी ताकत होती हैं। पहचान नंबर 18, वो लोगों को पढ़ना जानती है। दुनिया वर्ड से नहीं, पैटर्न से चलती है। एक सम्मानित महिला लोगों की बातों से ज्यादा उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करती है। चाणक्य ने भी लोगों की नीयत को समझकर ही अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक महिला हर किसी की बातों पर विश्वास कर लेती थी। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा, और हर बार हर्ट होती रही। दूसरी महिला, वो सुनती कम, ऑब्जर्व ज्यादा करती थी। वो एक्शंस को देखती थी, वर्ड्स को नहीं, और इसी कारण वो गलत लोगों से बची रही। ज्ञान की एक पंक्ति, लोग क्या कहते हैं ये नहीं, वे क्या करते हैं वही सच है। पहचान नंबर 19, वो अटैचमेंट में खुद को खोती नहीं। अटैचमेंट नेचुरल है, लेकिन खुद को खो देना डेंजरस है। एक सम्मानित महिला किसी से जुड़ती है लेकिन अपनी आइडेंटिटी नहीं खोती। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक महिला रिलेशनशिप में इतनी खो गई
कि उसने अपने ड्रीम्स छोड़ दिए, अपनी आइडेंटिटी खो दी। जब रिलेशनशिप खत्म हुआ, वो खुद को भी खो चुकी थी। दूसरी महिला, वो भी प्यार करती थी, लेकिन उसने खुद को कभी लूज नहीं किया। उसके गोल्स, उसकी आइडेंटिटी, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट सब इंटैक्ट रहा। ज्ञान की एक पंक्ति, किसी से जुड़ो लेकिन खुद को कभी मत खो। पहचान नंबर 20, वो रिस्पेक्ट डिमांड नहीं करती, अर्न करती है। रिस्पेक्ट फोर्स नहीं किया जा सकता। एक सम्मानित महिला रिस्पेक्ट मांगती नहीं, वो अपने एक्शन से अर्न करती है। चाणक्य ने भी कभी रिस्पेक्ट नहीं मांगा, उसने अपनी इंटेलिजेंस, अपनी स्ट्रैटेजी, अपने डिसिप्लिन से उसे अर्न किया। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक महिला हर जगह रिस्पेक्ट डिमांड करती थी, मुझे इंपॉर्टेंस दो, मुझे प्रायोरिटी दो, लेकिन लोग उसे इग्नोर करते थे। दूसरी महिला, वो काम थी, कॉन्फिडेंट थी, ग्राउंडेड थी। वो कम बोलती थी, लेकिन जब बोलती थी लोग सुनते थे। ज्ञान की एक पंक्ति, प्रेजेंस आवाज से नहीं, एनर्जी से बनती है। अब तुम एक अलग लेवल पर सोच रही हो। अब तुम्हें समझ आ रहा है रिस्पेक्ट दिखाने की चीज नहीं, बनने की चीज है। एक सम्मानित महिला परफेक्ट नहीं होती, वो भी गलतियां करती है, वो भी गिरती है, लेकिन फर्क ये है वो हर बार खुद को और मजबूत बनाकर उठती है। चाणक्य को भी हर बार जीत नहीं मिली, लेकिन उसने हर हार से स्ट्रैटेजी निकाली, और यही स्ट्रैटेजी उसे इतिहास में अमर बना गई। और तुम भी अगर हर एक्सपीरियंस से सीखना शुरू कर दो तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। याद रखो, दुनिया उस महिला को कभी इग्नोर नहीं कर सकती जो खुद को समझ चुकी हो, जो अपनी वैल्यू जानती हो, जो अपने स्टैंडर्ड्स पर जीती हो। खतरनाक वही नहीं होता जो ताकतवर हो, खतरनाक वो होता है जो खुद को पूरी तरह समझ चुका हो। अब तुम आखिरी पड़ाव पर हो, और सच कहूं, ये अंत नहीं है, ये तुम्हारी नई पहचान की शुरुआत है। अब तक तुमने समझा रिस्पेक्ट कैसे बनता है, माइंडसेट कैसे बदलता है, और एक महिला कैसे ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनती है। लेकिन अब जो तुम जानने वाली हो, वो तुम्हें उस लेवल पर ले जाएगा जहां लोग सिर्फ तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, वे तुम्हें खोने से डरेंगे। एक गहरी बात समझ लो, दुनिया वैल्यू उसी की करती है जिसे खोने का डर हो, और एक सम्मानित महिला खुद को इतना वैल्यूएबल बना लेती है कि उसकी एब्सेंस भी इंपैक्ट छोड़ती है। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति खुद को इतना मजबूत बना लेता है कि उसकी मौजूदगी और गैर मौजूदगी दोनों फर्क डालें, वही असली शक्ति है, और यही अंतिम स्तर है। पहचान नंबर 21, वो कंसिस्टेंसी को अपनी पहचान बनाती है। कभी मोटिवेटेड, कभी लेजी। ये पैटर्न वीक लोगों का होता है। एक सम्मानित महिला कंसिस्टेंसी को अपनी आइडेंटिटी बना लेती है। वो हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस करती है, और यही छोटी कंसिस्टेंसी एक दिन मैसिव सक्सेस बनती है। रियल लाइफ एग्जांपल, एक महिला हर 2 दिन में गोल्स बदलती थी। आज जिम, कल छोड़ दिया। आज स्किल, कल इंटरेस्ट खत्म। दूसरी महिला, वो सिंपल थी लेकिन कंसिस्टेंट थी। हर दिन थोड़ा काम, हर दिन थोड़ा इंप्रूवमेंट। 1 साल बाद पहली वही थी, दूसरी पूरी बदल चुकी थी। ज्ञान की एक पंक्ति, कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है, लेकिन वही ग्रेटनेस बनाती है। पहचान नंबर 22, वो अपने स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। स्टैंडर्ड्स तुम्हारी इनविजिबल बाउंड्री होते हैं। एक सम्मानित महिला अपने स्टैंडर्ड्स को कभी लोअर नहीं करती, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक महिला लोनलीनेस से डर गई और गलत लोगों को एक्सेप्ट कर लिया, रिस्पेक्ट खो दिया। दूसरी महिला, उसने वेट करना चुना लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और इवेंचुअली उसे सही लोग मिले। ज्ञान की एक पंक्ति, बेटर है अकेले रहना बजाय गलत लोगों के साथ रहने के। पहचान नंबर 23, वो खुद को इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाती है। डिपेंडेंस फियर क्रिएट करता है, और जहां फियर है वहां रिस्पेक्ट नहीं टिकता। एक सम्मानित महिला इमोशनली इंडिपेंडेंट होती है। वो किसी के होने से खुश होती है, लेकिन उसके बिना टूटती नहीं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक महिला अपनी हैप्पीनेस किसी और पर डिपेंड करती थी। जब वो व्यक्ति दूर गया, वो टूट गई। दूसरी, उसने खुद के साथ रिलेशनशिप बिल्ड किया, और अब वो अकेले भी कंप्लीट थी। ज्ञान की एक पंक्ति, जब तुम खुद के साथ खुश रहना सीख जाती हो,
तब दुनिया तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकती। पहचान नंबर 24, वो रिएक्शंस नहीं रिस्पॉन्सेस चुनती है। रिएक्शन ऑटोमेटिक होता है, रिस्पॉन्स कॉन्शियस होता है। एक सम्मानित महिला हर सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करती, वो पॉज लेती है, सोचती है, फिर रिस्पॉन्ड करती है। चाणक्य की सबसे बड़ी ताकत यही थी, वो जल्दबाजी में नहीं स्ट्रैटेजी से डिसीजंस लेते थे। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक महिला हर छोटी बात पर रिएक्ट करती थी, आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स, स्ट्रेस। दूसरी, वो काम रहती थी, वो हर सिचुएशन को समझती थी, फिर एक्शन लेती थी और वही जीतती थी। ज्ञान की एक पंक्ति, तुम्हारा रिस्पॉन्स ही तुम्हारा कैरेक्टर दिखाता है। पहचान नंबर 25, वो खुद की जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेती है। ये आखिरी और सबसे पावरफुल पहचान है। एक सम्मानित महिला किसी को ब्लेम नहीं करती, ना सोसाइटी, ना फैमिली, ना पास्ट। वो कहती है जो भी है अब मेरी जिम्मेदारी है। चाणक्य ने भी अपनी सिचुएशन को ब्लेम नहीं किया, उन्होंने सिस्टम को समझा और उसे बदल दिया। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक महिला हर चीज के लिए एक्सक्यूजेस बनाती रही, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं, मेरे पास सपोर्ट नहीं। दूसरी, उसने कहा जो है उसी से शुरू करूंगी और उसने शुरू किया और वही आगे बढ़ी। ज्ञान की एक पंक्ति, जिस दिन तुमने एक्सक्यूजेस छोड़ दिए उस दिन तुम्हारी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। अब एक आखिरी बार खुद से पूछो, क्या तुम रेडी हो उस महिला बनने के लिए जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता? क्या तुम रेडी हो अपनी वैल्यू समझने के लिए? क्या तुम रेडी हो अपने स्टैंडर्ड सेट करने के लिए? क्योंकि याद रखो, एक सम्मानित महिला पैदा नहीं होती, वो खुद को